हेलो एवरीवन। आज पीटीए डांस एंड फिटनेस एकेडमी में हमारे बीच श्री विनोद नहारी जी बैठे हैं, जो बहुत ही रेनॉन्ड एक्टर हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले वेलकम सर। अब हम इनके साथ कुछ सवालात कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल है आपके लिए, कोरोना के टाइम में योगा कितना इफेक्टिव है सभी लोगों के लिए? मेरे ख्याल से कोरोना के टाइम में तो योगा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो योगा करते वक्त आप बात नहीं करते हैं तो घर में लड़ाई नहीं होगी। और दूसरी, ये जो बीमारी है सांस की बीमारी है, तो आपके लंग्स ठीक रहेंगे तो ठीक रहेगा। और योगा मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। जैसे मतलब मैं मुंबई में सवेरे मतलब रनिंग, योगा और कभी कभी हम लोग डांस करते हैं। तो योगा करने से एक तो आपकी ब्रीदिंग ठीक रहती है, लंग्स ठीक रहते हैं, जो कि इस कोरोना काल में बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। इम्यूनिटी के लिए सर एक्सरसाइज कितना ज़्यादा ज़रूरी है? इम्यूनिटी के लिए तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी इम्यूनिटी बूस्टर बहुत चल रहा है कि इससे खाओ, अदरक खाओ तो ऐसा हो जाता है, हल्दी खाओ तो ऐसा हो जाता है, या गिलोय एक चली है बाबा जी, जी, जी। क्या वो जौन क्या बोलते हैं उनको, बाबा रामदेव, जो पहले कोई पूछता नहीं था, तो अब गिलोय भी उस पर अमेजोन पर बिक रहा है। और यहाँ मैं गांव में रुका हुआ हूँ तो मैंने देखा हर नीम, हर बरगद और हर पीपल पर लगभग गिलोय लटकी, किसको पता ही नहीं। बर्रो बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो मैंने सोचा कि अब इन चीजों को इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप यूज कर रहे हैं, गांव वालों को कुछ पता ही नहीं है। तो और एक्सरसाइज जितना आप करेंगे ना उतना इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, और वो जो रोग से फाइट करने की जो पावर है बॉडी की वो भी बढ़ेगी। मतलब हमारे बुजुर्ग बहुत सारी चीजें देखे, जैसे नीम, हल्दी, लहसुन, अदरक, मसाले, जितने मसाले वो सारे क्या है, वो सारे एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारे जड़ी बूटी है ना। लेकिन हमारे ये मसाले अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका का बर्गर इधर आ रहा है ना। इसीलिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे बीमारी आपको बहुत मिल जाएगी। इवन विलेजेस में भी आप देखोगे तो ऐसे मिलेगा। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है, फ्रेश एयर भी जरूरी है। अभी फैक्ट्रीज या जितने ये ट्रैफिक जब बंद हुआ तो आसमान भी साफ हुआ, ओजोन परत ने अपना भी काम कर लिया, यानी वो उसने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, और वातावरण मतलब साफ है। तो मुझे लगता है कि कोरोना बहुत कुछ सिखा के जाएगा हम लोगों को कि पैसे की कद्र क्या होती है, आदमी की कद्र क्या होती है। कि अगर आज मैंने जुड़ा होता तो 6 महीने मेरे को प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब कि कोरोना आपके लिए, आपके नजर में कुछ पॉजिटिव भी है? हाँ, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव ज्यादा है क्योंकि हर चीज रुकी हुई है, और केवल यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर चीज रुकी हुई है। ये मानव मेड है कि अपने आप आया। जैसे प्लेग क्या बोलते हैं उसको, प्लेग, हाँ, प्लेग हो गया, या टीबी हो गया, या एड्स बीच में आया था। वैसे ही बीमारी आज के समय जब मॉडर्न हम लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि किस तरीके की महामारी है ना। तो वो इन सबसे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, गर्म पानी पिए, और गिलोय का जूस पिए, तुलसी का पत्ते को चबाएं, और बहुत सारी चीजें जैसे जैसे। जी सर। तो जैसा कि हमारे एकेडमी पीटीए डांस एंड फिटनेस एकेडमी में फिटनेस से रिलेटेड तो चीज़ें होती हैं, उसके साथ में डांस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इंटरटेनमेंट के फील्ड में डांस कितना हेल्पफुल है? डांस तो मतलब, जैसे डांस का मतलब आप पूरी बॉडी हर प्रकार से एक्सरसाइज कर रही है। कृष्ण भी नाचते थे, शिव भी नाचते थे, राम नहीं नाचे। तो डांस मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी ठीक है, बॉडी के लिए भी ठीक है। और हम लोग आज के समय में लोग अकेले डांस करते हैं, जबकि सबके सामने डांस। लोगों को क्या लग रहा है कि अगर मैं डांस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वो क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा, जबकि किसी को कुछ नहीं लग रहा है ना। और शादी ब्याह में जैसे अगर कोई आदमी डांस करता है तो पहले टाइट होता है, अपने आप को छोड़ता है, यानी अपने मैं को खत्म करता है, तब वो नाचता
है कि नहीं? वो चाहे मामा जी हो चाहे मौसा जी हो, उनको तो हाथ पकड़ पकड़ के खींचना पड़ता है कि नाचो। जबकि हमारे यहाँ नाच तो मतलब हमारे तो भगवान भी नाचते थे। बिल्कुल। मतलब आप जब लीन किसी चीज में हो जाते, जैसे आप दारू पी के करते हो, जैसे भगवान से लीन हो गए तो आप डांस करते हो। और डांस करने का मतलब आपकी पूरी बॉडी हिल रही है, चल रही है, हर जोड़ हर जो मसल्स है वो आपका काम कर रहे हैं। तो डांस बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट तो बाद में है, पहले खुद के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर आपसे पहले भी मिलना हुआ मेरा, तो आपका काफी वेट लॉस हो चुका है जैसा मैं देख रही हूँ। तो सर आपने क्या क्या किया वेट लॉस करने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ खाया सच में। पराठा, दही और अभी गोभी के पराठे। लेकिन एक लोड मैंने ले लिया शिव मंदिर का। तो मैं सवेरे 4 बजे जाके वहां जाके एक भजन लगाता हूँ, उसके बाद मैं चालू हो जाता हूँ। तो मैंने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए पतला हो गया। है ना? क्योंकि वो भी एक तरीके का नाच है, वो भी एक तरीके का एक्सरसाइज है। आप सवेरे उठते जाओ, गाना लगा तो फिर कहते हो काम हुआ कि नहीं हुआ। आप एक प्रेशर लेके चल रहे हो, उस प्रेशर में बॉडी कैसे चलेगी वो पता नहीं लगा। जबकि हम लोग इतना ध्यान देते हैं ना कि ध्यान दें दोनों तरह से होता है। अगर आप ध्यान ना दो तो, और ध्यान दो तो, और दोनों के बीच की कड़ी क्या है वो समझना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने इतना प्रेशर ले लिया शिव मंदिर का कि मैं अपने आप ही पतला हो गया। तुमने भाई मेरे एक मित्र परम, जिनका ये परम ठीक है ट्रिक्स ऑफ आर्ट वाले, इनका पेट निकल चुका है ना? इन्होंने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की कि भाई आप स्लिम हो गए, इतनी जलन है, सोचो। तो कुछ नहीं, बस ये एक धुन है, धुन में लगे हो, उसमें बॉडी भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। और आपकी इच्छा जो होती है आप उस इच्छा से आप चलते रहते हो, और प्रभु आपका सब कुछ जेब भी भरते रहते हैं, और ये जो मांसपेशियां और दूसरा ईगो वो भी कम करते रहते हैं। बिल्कुल सर। सर आप इस लॉकडाउन में 7 महीने से अपने गांव में थे, तो गांव कैसा लगा आपको शहर के मुकाबले? गांव मतलब मैं मुंबई में गोरेगांव वेस्ट में रहता हूँ, और गोरेगांव वेस्ट मतलब अंधेरी में है, और गोरेगांव से मैं शूटिंग करता हूँ नायगांव, और नायगांव से अब मैं फंस गया हूँ अपने गांव। तो गांव मेरी लाइफ से जा नहीं रहा है। और अभी मैंने गांव के लोगों को जानना और पहचाना कि उनकी लाइफ क्या है। शाम को 8 बजे तक सो जाना, सवेरे 5 बजे जग जाना। तो मैंने फर्स्ट टाइम उगता हुआ सूरज देखा गांव में, नहीं तो 10 बजे 11 बजे जगने वाला आदमी। और गांव में पॉलिटिक्स बहुत है, हर दूसरा आदमी वकील है, हर तीसरा आदमी डॉक्टर है। गांव में अगर मैं उनको कहूं कि कास्टिंग, जैसे मैं एक्टर हूं कास्टिंग, तो उनको कास्टिंग का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन वो कहते हैं बेटा एक दिन तेरी कास्टिंग होगी। पीटीए डांस एंड फिटनेस एकेडमी में जब भी आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व सा महसूस होता है। आपको कैसा लगता है? मतलब ये जो परम ट्रिक्स ऑफ आर्ट जो लिखा हुआ है, इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, और मैं आया, मैंने इंस्टीट्यूट देखा। मतलब 1400 बच्चे एक इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ते हों, और 14 से बच्चों को हैंडल करना, वो बहुत अद्भुत लगा मुझे। दूसरी चीज, परम के अंदर कोई लालच नहीं है, कोई मतलब इस परम के अंदर कोई मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना या झूठ बोलना ऐसा नहीं है। और क्योंकि मतलब आर्टिस्ट का मतलब पहले आप प्योरिटी के बाद ही आप मतलब काम कर सकते हैं। और जैसे मैं तो मैं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ। मैंने भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है अच्छा खासा। मैं एक्टोन में था 5 साल, फिर श्री राम सेंटर में मैंने एक्टिंग की। अभी मेरी खाली पीली एक फिल्म भी चल रही है G-Plex और Z5 पर। एक MX प्लेयर पर बिहड़ का बागी, वो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। एक फिल्म मैंने की थी दिल फिरे, जिसकी मैंने अभी डबिंग की है। तो मैं अभी एक मेरे मित्र मुकेश तिवारी और मैं एक मॉल का उद्घाटन करने भी गए थे। तो मतलब अच्छा है, सब कुछ है। और यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग, पहले पटना के बारे में जब लालू राज था टाइप से, तो बड़ा अजीब लगता था। तो मैं आया तो मैंने देखा यार ये पटना जैसे मुंबई वैसे पटना, लोग भी यहाँ के एकदम वही ट्रैफिक रूल
जैसा वहाँ वैसे यहाँ फॉलो भी करते हैं। तो परम ट्रिक्स ऑफ आर्ट्स, मतलब यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। तो मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं वापस कब जाऊँ। हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच रेनॉन्ड एक्टर मिस्टर विनोद नहारी जी हमारे बीच। हेलो एवरीवन, आज पीटीए डांस एंड फिटनेस एकेडमी में हमारे बीच बॉलीवुड के रेनॉन्ड आर्टिस्ट नहीं आर्टिस्ट वेरी गुड।